नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो हमारे नई दिल्ली की है। दरअसल दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूरी पर जीपी रोड है। जीपी रोड पर हजारों की तादाद में लड़कियां देह व्यापार का धंधा करती हुई आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, यहाँ सैकड़ों की तादाद में कोठे हैं। दरअसल इन कोठों पर जो काम होता है वो तो आप समझ ही रहे हो। दोस्तों, इसी रोड पर एक देह व्यापार का कोठा है जहां से एक शख्स निकलता है। दरअसल वो शख्स उस कोठे के अंदर एंट्री करता है और वहां बैठ जाता है और वो उस जगह पर बैठकर देखता है कि वहां पर देह व्यापार का धंधा हो रहा होता है। जब वो शख्स ये चीज़ें देख रहा था तो वो चुपके से वहां सोफे पर बैठा बैठा ये सब चीज़ें वहां की एंट्री कर रहा होता है। लेकिन उसके पास एक सुंदर लड़की आकर बैठ जाती है और उससे बातें करना शुरू कर देती है। दरअसल जिस लड़की की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वो लड़की उस कोठे की सबसे खूबसूरत लड़की होती है जिसका नाम स्वीटी होता है। स्वीटी उस शख्स के पास आकर बैठ जाती है और उससे अपने मतलब की बातें करना शुरू कर देती है। वो उससे आई लव यू बोलती है तो वो भी उससे हंसकर आई लव यू वो शख्स उससे बोल देता है। लेकिन ये दोनों जानते हैं कि ये दोनों जिस जगह पर है इस जगह पर आई लव यू कोई मायने नहीं रखता। लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराकर अपनी बातें करना शुरू कर देते हैं। ये दोनों बातें कर ही रहे होते कि तभी उस कोठे पर नशे की हालत में एक शख्स एंटर होता है। वो शख्स इधर उधर देखता है, शायद उसकी नज़रें स्वीटी को ही ढूंढ रही थी। वो जब कोठे में अंदर जाता है तो कुछ देर बाद स्वीटी भी उस शख्स के पास पहुंच जाती है। वो शख्स उधर सोफे पर बैठता है और करीब आधे घंटे तक वहीं बैठा रहता है और आधे घंटे के बाद जब स्वीटी अपना काम करके वापस आती है तो फिर से वो उस शख्स के पास आकर बैठ जाती है। लगभग अब रात के 10 बज चुके होते हैं और वो शख्स अपने घर जाने लगता है। जब वो अपने घर जाने लगता है तो स्वीटी पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आए थे? बस केवल बैठने आए थे? तो वो इस बात को नहीं सुनता और स्वीटी को 2000 रुपये निकाल कर देने लगता है। लेकिन स्वीटी 2000 रुपये लेने से मना कर देती है कि आखिर तुम यहाँ केवल बैठे हो, तुमने कुछ किया तो नहीं, तो बातचीत पैसे किस बात के। इस बात को सुनकर वो शख्स वहां से चला जाता है। इधर कुछ समय और निकलता है तो इस बात की खबर कोठे की मालकिन तक पहुंच जाती है कि एक लड़का हमारे कोठे पर आया था और बैठा रहा और वो बिना काम के स्वीटी को पैसे दे रहा था, लेकिन स्वीटी ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। और इस बात की जब खबर उसे मिलती है तो वो कोठे की मालकिन स्वीटी की जमकर क्लास लेती है। लेकिन अगले हफ्ते वो शख्स फिर से आता है, जैसे मान लो स्वीटी उसका इंतजार ही कर रही हो। स्वीटी हाथ पकड़कर उस शख्स को फिर से उस रूम में ले जाती है, फिर से बातचीत करना शुरू कर देती है। लेकिन इस बात की खबर अब की बार कोठे की मालकिन तक पहुंच जाती है। तो कोठे की मालकिन सोचती है कि कहीं शायद ये पुलिस वाला ना हो जो हमारी जासूसी कर रहा हो। लेकिन वो मैडम ज़्यादा डरती नहीं है क्योंकि उसकी जान पहचान बहुत ऊंचे ओहदे के कर्मचारियों से थी, इसलिए वो ज़्यादा परेशान नहीं होती। वो मैडम आती है और उस शख्स के पास आकर बैठ जाती है, कोठे की मालकिन, और स्वीटी वहाँ से चली जाती है और वो कहती है कि बेटा, ये कोई बैठने की जगह नहीं है, यहाँ पर बैठने के भी पैसे लगते हैं। तो वो पूछता है कि मैडम कितने पैसे लोगी? तो वो बोलती है कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए। वो 10,000 रुपये निकाल कर अपनी जेब से उस कोठे की मालकिन को दे देता है और वो कोठे की मालकिन वहाँ से चली जाती है। स्वीटी फिर से आकर उसके पास बैठ जाती है और बातचीत करना शुरू कर देती है। और जब रात के 10 बजते हैं तो वो शख्स फिर से जाने लगता है। तो स्वीटी पूछती है कि क्या तुम अब फिर आओगे? तो वो कहता है कि मैं यहाँ आकर क्या करूँगा, तुम्हारी मालकिन इतने पैसे लेती है, ऐसे मैं किसी और कोठे पे चला। तो स्वीटी बोलती है कि आप कहीं मत जाना, अगर आना तो इधर ही आना, आधे पैसे मैं दे दिया करूँगी। ऐसा ही होता है दोस्तों। ऐसे कुछ समय और निकल जाता है तो वो अगले हफ्ते वो शख्स फिर आता है और फिर से स्वीटी आती है और स्वीटी से बैठकर वो चीज़
बातचीत करना शुरू कर देते हैं। इधर वो मालकिन आ जाती है कोठे की, तो वो उसे 10,000 रुपये फिर दे देता है और वो चली जाती है। ऐसे ही ऐसे कुछ समय बीत जाता है और इन दोनों को ऐसे ऐसे करते करीब करीब का समय निकल जाता है। वो शख्स हर हफ्ते के संडे के दिन उस कोठे पर आया करता था। इस बात पर अब कोठे की मालकिन का शक और गहरा होने लगा। कहीं शायद इसका उस स्वीटी के साथ कोई अफेयर ना हो, ये कोई पुलिस वाला ना हो। लेकिन अब कोठे की मालकिन भी सोचने लगी कि आखिर ये बंदा इतना पैसा खर्च कर रहा है, आखिर ये है कौन, इसकी सच्चाई का पता लगाया जाए। तो कोठे की मालकिन एक दिन इसकी सच्चाई का पता लगाती है, तो पता लगता है कि ये एक कंपनी का एमडी होता है, जिसकी सालाना इनकम 80 लाख रुपए होती है। एक दिन जब वो शख्स फिर से इस कोठे पर आता है, तो स्वीटी उसे हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है और ये दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। और इधर कोठे की मालकिन को जब पता लगता है कि वो शख्स आ चुका है, तो कोठे की मालकिन उस शख्स को अपने साथ एक रूम में ले जाती है और कहती है कि आखिर तुम्हारा इधर क्या काम है, तुम्हारी इतनी मोटी इनकम है, तुम इतनी बड़ी कंपनी के एमडी हो, फिर भी तुम आखिर इस कोठे पर क्यों आते हो। मैडम, आखिर मैं एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत किया करता था, लेकिन उस लड़की ने मुझे धोखा दे दिया, जबकि मैंने उसके लिए सब कुछ दिया, गाड़ी दी, बंगला दिया, बहुत सारे पैसे खर्च किए। लेकिन इसके बाद फिर मैंने एक दूसरी लड़की से प्यार किया, उसने भी मुझे धोखा दे दिया और मैं इस बात से डिप्रेशन में जाने लगा। तो हमारे दोस्त ने हमें सजेशन दिया कि तू यार इससे अच्छी लड़की देख सकता है, कहीं चला जा, किसी कोठे पे जा, देखने आ। तो मैं इधर आने लगा और मुझे ये लड़की स्वीटी है, ये बहुत अच्छी लगी। क्योंकि मैडम, आप जिस स्वीटी के बारे में बात कर रहे हैं, वो स्वीटी जो मैं आपको 10,000 रुपये वीकली दिया करता था, उसमें 5,000 रुपये स्वीटी के हुआ करते थे और 5,000 हमारे। इसीलिए अब मैं उस स्वीटी से शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि जिन लड़कियों के लिए मैंने इतना खर्च किया, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन वो लड़की है, देखो, जो हमारे लिए खर्च कर रही है, इसलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर कोठे की मालकिन शॉक हो जाती है। वो कहती है कि कहीं तू पगला तो नहीं गया, तू जानता है स्वीटी का काम क्या है। तो वो हंसकर कहता है कि मैडम, मैं जानता हूँ स्वीटी का क्या काम है, वो उसका काम है, उसका जॉब है, वो कितनी शिद्दत से करती है, इसीलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इधर कोठे की मालकिन उस कमरे में कुछ लड़कियों से स्वीटी को बुलवाती है और स्वीटी से कहती है कि स्वीटी, क्या तू इससे शादी करना चाहेगी। इस बात को सुनकर स्वीटी भी बहुत परेशान हो जाती है और रोना शुरू कर देती है। तो वो लड़का जो होता है उस स्वीटी को चुप कराता है और इधर कोठे की मालकिन स्वीटी और उस लड़के की अपने कोठे पर शादी करा देती है और दोनों को रात के अंधेरे में अपने कोठे से निकाल देती है। दोस्तों, आज वो लड़की स्वीटी और वो शख्स अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की जो सच्ची घटना है आप लोगों को पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।